हेलो स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे भाजकता के नियम कि कौन सी संख्या किससे भाज्य। हमारे जो भाग के सवाल है या बहुत सारे गुणनखंड के सवाल है, बहुत एलसीएम एचसीएफ, इनमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि अपन को पता नहीं हो कि ये कौन सी संख्या से भाजित होता है, तो अपन भाग देते फिरते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, टाइम वेस्ट होता रहता है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, अपन को भाजकता के नियम याद होने चाहिए, जो इस प्रकार है। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम। कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में। जैसे कि कोई भी सम संख्या है, नॉर्मली जो भी सम संख्या होगी वह 2 से विभाज्य होगी। यानी कि इसके लिए नियम क्या है, उस संख्या का इकाई का अंक कैसा हो, इकाई का अंक सम हो। सम का अर्थ है 2 हो पीछे, या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, ऐसा हो, अंक सम हो तो वह सम हो तो वह 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200, 500, 448, 642, 43, 44, कुछ भी, ठीक है। यानी कि जो भी संख्या सम होगी वह 2 से विभाज्य होगी। उसके बाद में देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। ऐसी संख्याएं जिनके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, यानी कि जिन संख्याओं के अंकों का जो योग है वह 3 से विभाज्य हो। जिन संख्याओं के अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि 9 है, 18 है, 36 है, 123 है, ऐसे 111 है। बहुत सारी संख्याएं ऐसी है जिनके अंकों का योग, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 है, 200 है, कुछ भी ऐसे लिख लेना इसमें। तो वह क्या होगी, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, यानी कि उसमें 3 का भाग जाएगा। जैसे कि 66 है, 33 है, 99 है, 123 है, 111 है, या और भी बहुत सारी संख्याएं कुछ भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम्पल में। यहाँ देखिए 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि जो संख्या है उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए और सम होनी चाहिए। सम संख्या, पहला तो क्या लिखेंगे, सम संख्या। पहली शर्त क्या है, सम होनी चाहिए। वह संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या हो, ठीक है। उसके बाद में संख्या के अंतिम 2 अंकों में 2 अंक 4 से विभाजित हो। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब इसके लिए एग्जाम्पल, जैसे कि 484, 556, 444, 408, बहुत सारी संख्याएं ऐसी जो ऐसे इस प्रकार। तो सम संख्या हो, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, वह संख्या क्या कहलाए, वह संख्या जो है 4 से विभाजित होगी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम भी सिंपल है मित्रों। देखो, जिस संख्या के अंत में या इकाई का अंक क्या हो, अंत में या इकाई, ठीक है, एक अंत में या इकाई, यहाँ अंत की जगह इकाई का अंक लिखने की। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी,
5 से भाज्य होगी। जैसे जैसे देखते हैं 50, 55, 505, 600, बहुत सारी संख्याएं, ठीक है। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम में जो 6 से कौन सी संख्या होगी, यानी कि ऐसी संख्या जिसपे 2 का भी भाग जाए 3 का भी, यानी नियम 2 का भी पालन करे और नियम 3 का भी पालन करे। 2 से विभाज्यता का नियम का पालन भी करना चाहिए 3 से, यानी कि 2 व 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 6 से कब संख्या 6 से कब विभाजित होगी, जब संख्या सम भी होनी चाहिए, और दूसरी बात उस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग भी जाना चाहिए, तब जाके वह संख्या 6 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे कि अपन कोई सी भी संख्या जैसे जैसे है 18 ले लो, ठीक है। इसी प्रकार से 84 ले लो, ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो 6 से विभाज्य है। इसके बाद में 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम इस प्रकार है कि जो संख्या दी गई है, जो भी संख्या जिसमें भी अपन को विभाजित करना है, जिसको भी अपन देखना है कि 7 का भाग जाता है नहीं जाता है, उसके अंतिम जो अंक है, अंतिम अंक का 2 गुना करना है। 2 गुना कर करके जो बाकी जो संख्या बचेगी, बाकी अंक बचेंगे, उसमें से घटाना है। घटाने पर अगर अपन को 0 प्राप्त होता है या 7 का कोई गुणज प्राप्त होता है तो वह 7 से विभाज्य है। लिखते हैं पहले, संख्या के अंतिम या इकाई के अंक, इकाई के अंक, अंतिम अंक का दुगुना, यानी कि इकाई का अंक लेना है, उसको दुगुना करना है। दुगुने को क्या करेंगे, दुगुने को बाकी संख्या में से घटाएंगे। घटाएंगे, घटाने के बाद में घटाने पर यदि 0 या 7 का कोई गुणज प्राप्त होता है, गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। कोई संख्या है 483, ऐसे कुछ 483, मान लिया अपन ने एक संख्या 483, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। इसमें इकाई का अंक या ये अंतिम अंक कौन सा है, 3 है। कितना है, 3 है, ठीक है। तो इसको तो निकाल लिया अपन ने, यहाँ कितना बच गया, 48 बच गया। अब ये संख्या निकाली अपन ने, इसका क्या करना है अपन को, दुगुना। अंतिम इकाई के अंक का दुगुना, यानी कि इसका दुगुना कितना होगा, इसको 2 से गुणा कर दो, 3 को, 3 दूना 6। घटाना है किसमें से, बाकी की जो संख्या है इसमें से घटा लेना है दुगुने को घटाते क्या बचेगा अपने पास, 48 में 6 गया तो 42 बचा। कितना बचा, 42। अब 42 अपन जानते हैं ये 7 का गुणज है। किसका गुणज है, 7 का। 7 छंग 42 होता है। तो इस प्रकार से अपन देख लेंगे कि 7 से विभाज्य है कि नहीं है। अंतिम या इकाई का अंक है, उसको दुगुना करना है, बाकी संख्या बचेगी उसमें से घटा लेना है। घटाने के बाद में तो 7 का गुणज प्राप्त होगा या 0 प्राप्त होगा। तो अपन पता लगा लेंगे कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। उसके बाद में देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि जो संख्या अपन को दी गई है उसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। संख्या के अंतिम या इकाई से प्रथम अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। विभाजित हो तो उसमें क्या 8 का भाग जाएगा। बहुत सारी संख्या है, जैसे कि 8900
46 ऐसे कुछ बहुत सारी संख्या है, जैसे कि 3484, ऐसे बहुत सारी संख्याएं, जैसे या इस प्रकार से कोई सी भी संख्या अपन बना सकते, लिख सकते, बहुत सारी संख्या ऐसी। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्य, ये 3 से विभाज्यता का नियम जैसे ही, जैसे कि 3 में है कि संख्याओं के अंकों के योग में 3 का भाग जाओ, यहाँ भी संख्याओं के अंकों के योग में 9 का भाग जाए। संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए। यानी कि जो संख्या है 9 से विभाजित हो, इसके लिए शर्त है कि जो ये संख्या दी गई है इसका अंक, एक एक अंक जोड़ेंगे, अंकों का जो योग होगा उसमें 9 का भाग चला गया तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 3 है, अगर इसके अंकों का योग कितना होगा, 2, 4, 6, 3, 9, यानी कि इसमें अपन 3 का भाग आराम से दे सकते हैं। जैसे कि 4, 5, 9, इसमें भी जाएगा, 4, 5, इसमें भी जाएगा, ऐसे सभी संख्याओं में भाग जाएगा जिनके अंकों का योग इससे विभाजित हो, किससे, इससे। उसके बाद में देखते हैं अपन 10 से विभाजित, जिस भी संख्या का इकाइकांक 0 वो 10 से विभाजित होगी। संख्या का इकाई का अंक 0, 0 हो, जैसे कि 100, 120, 100, 10, 1000, कुछ भी जिसके पीछे 0 आ जाए वही 10 से विभाजित होगी। 11 से विभाज्यता का नियम, अब 11 से विभाज्यता का नियम ऐसे है कि जो इकाई के अंक से प्रारंभ कर देंगे गिनना, जो संख्या दी उसको इकाई के अंक से, इकाई के अंक से सम स्थानों तथा विषम स्थानों की अंकों का जो अपन अंतर करेंगे वह या तो 11 का गुणज प्राप्त होगा या 0 प्राप्त होगा। देखना, संख्या के इकाई अंक से, यानी कि पीछे से सम स्थानों के अंक, सम स्थानों पर जो अंक है, सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 11 हो, 11 का गुणज या 11 हो या 0 हो, तो उसमें 11 का भाग जाएगा। कोई संख्या ले ले, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6 और 4, ऐसी कोई संख्या ले ली अपन ने, ठीक है। अब इस संख्या के जो सम स्थान है, इकाई से देखो सम स्थान, ये 1 इकाई से सम स्थान, ये विषम देख लिया अपने इकाई से, ये विषम है, ये विषम है, फिर इसके बाद में कोई है ही नहीं, इसके बाद यहाँ देखो ये सम, ये सम, ठीक है। इन अंकों का जो है अपन को योग करना है, योग करने के बाद में इनका सम का और विषम का अंतर करना है, ठीक है। अंतर करने के बाद में 0 आ जाए या 11 का गुणज 11 आ जाए तो वह 11 से विभाजित होगी। जैसे कि 3 और 5 कितना हुआ, 8, 8 में 4 जोड़ा कितना आया, 12। यहाँ देखो 2 और 4 कितने हुए, 6, और 6 और 6 कितने हुए, 12, और 12 और 12 का अंतर कितना होता है, 0, अर्थात यह क्या है, यह 11 से विभाज्य है। ऐसे और भी बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे भाजकता के नियम हो जाते हैं। चैनल जो है अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।